शौर्य तभी पूजनीय होता है जब वह विवेक से जुड़ा हो। यह भूमि अब तेरे लिए निषिद्ध रहेगी। कुछ ही वर्षों बाद एक और राक्षस आया, दुंदुभि का भाई। उसका नाम मायावी था। रात्रि के समय उसने किष्किंधा नगरी को घेर लिया। बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय विश्राम कर रहा था, पर जैसे ही यह पुकार सुनाई दी, वह सीधे बाहर आया। मायावी बोला, तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ। आप मेरे साथ युद्ध कर। बाली हंसा, तू दुंदुभि का भाई है? मैं तुझसे युद्ध करने से पहले एक बात पूछता हूँ, क्या तू तैयार है मरने के लिए? मायावी पीछे हटा। वह जानता था कि बाली को जीतना आसान नहीं, तो वह भागने लगा और भागते भागते एक अंधेरी भयावह गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव को देखा और कहा, यह गुफा बहुत गहरी है, मैं इसके भीतर जाकर इसे मारूंगा। तू बाहर पहरा देना, 7 दिन प्रतीक्षा करना। यदि मैं न लौटूं और रक्त बहता दिखे तो समझ लेना मैं युद्ध में मारा गया। सुग्रीव बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं रहूंगा। बाली ने सिर हिलाया और गुफा में प्रवेश कर गया। सुग्रीव की आंखें गुफा के अंधेरे में टिकी थीं। उसने जमीन पर चटाई बिछाई और गुफा को निहारने लगा। उसे अपने भाई के सकुशल वापस आने का इंतजार था। वह बस आंखें गड़ाए बैठा था। इसी तरह 5 दिन बीत गए। अब तक उसके मन में भय बैठ चुका था। वह सोचने लगा, कहीं बाली को कुछ हो तो नहीं गया। पर भैया तो अपराजेय हैं। सुग्रीव की आंखों में नींद नहीं थी। उसने पेड़ की टहनी तोड़ी और गुफा के द्वार के पास एक हल्की सी आवाज लगाई, क्या तुम सुन सकते हो? पर जवाब नहीं आया। 7वां दिन भी आ गया। सुग्रीव का शरीर थक चुका था, पर मन की कहीं गहरी थी। तभी गुफा के भीतर से कुछ लहू बाहर बहता दिखा। चट्टानों से रिश्ता हुआ। सुग्रीव का दिल कांप उठा। वो जोर से चिल्लाया, पर कोई उत्तर नहीं। सुग्रीव को याद आया, भैया ने कहा था, यदि रक्त बहता दिखे और 7 दिन में मैं न लौटूं तो समझ लेना मैं युद्ध में मारा गया। उसने कांपते हाथों से एक बड़ी चट्टान उठाई और गुफा के द्वार को बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहते रहे। सुग्रीव बोला, क्षमा करना, मैंने तुम्हें खो दिया। वो मायावी राक्षस मारा गया था और बाली अभी जीवित था। बाली ने मायावी की देह को गुफा के भीतर ही फेंका और थका हुआ जैसे ही लौटने को हुआ, उसने देखा गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद कर दिया गया है। वह गरजा, सुग्रीव द्वार खोल। पर बाहर कोई नहीं था। बाली ने पूरी ताकत लगाई और कुछ ही पल में चट्टान को उखाड़ कर बाहर निकला। बाली ने महल में प्रवेश किया। प्रजा हक्की बक्की रह गई। सुग्रीव दौड़ता हुआ आया। आप जीवित हैं? सुग्रीव ने कहा और बाली चीखा, मुझे मारने की साजिश थी ना तेरी? तू चाहता था मैं मर जाऊं और तू राजा बन जाए। सुग्रीव ने बाली को समझाया, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैंने 7 दिन तक इंतजार किया, रक्त देखा। बाली ने सुग्रीव को बीच में रोक दिया। उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी। उसने सुग्रीव को लात मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया और एक आदेश दिया, जो भी सुग्रीव से संबंध रखेगा वह मृत्यु दंड पाएगा। सुग्रीव अपने कुछ वफादार वानरों को लेकर निकल गया। ऋष्यमूक पर्वत, जहाँ अर्षि मतंग का प्रभाव था। बाली उस पर्वत पर कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि मतंग ऋषि का शाप बाली को वहां आने से रोकता था। और वहीं पर सुग्रीव ने शरण ले ली। कहानी का अगला अध्याय भी बहुत जल्द आने वाला है।